रेडियल सिमेट्री किसे बोला जाता है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। सो बेसिकली रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, सपोज कि ये कोई भी एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म का बॉडी शेप है, सो कोई भी प्लेन पास हो, सेंटर से होता हुआ पास हो, तो सेंटर से होता हुआ पास होगा तो क्या करेगा? इट विल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स। दैट काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। यानी कि मैं फिर से बता रही हूँ इजी लैंग्वेज में कि जो भी एक्सिस सेंटर से पास हो उस ऑर्गेनिज्म के, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं स्टार शेप में अगर आप उसे कट करेंगे जो कि सेंटर से पास हो, तो दो आइडेंटिकल हाफ्स आपको मिलेंगे। सो उस टाइप की सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किसे देखने में मिलता है? इन सीलेंट्रेटा, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। नाउ इसके अलावा एक सिमेट्री आता है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। सो व्हाट इज द बाइलेटरल सिमेट्री? When the body can be divided into identical left and right halves in only one plane is known as the bilateral symmetry। यानी कि मान के चलिए आप क्रैब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो क्रैब का स्ट्रक्चर को अगर आपको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, सो ओनली अ सिंगल प्लेन कैन कट इट इनटू टू इक्वल हाफ। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अगर हमें आइडेंटिकल यानी सिमिलर लेफ्ट और सिमिलर राइट हाफ्स में कट करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्लेन से वो पॉसिबल है, एंड दैट काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेडियल बहुत सारे प्लेन जो कि सेंटर से पास होता हुआ, सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ इक्वल हाफ्स में कट करेगा, एंड बाइलेटरल इज ओनली पॉसिबल विथ अ सिंगल प्लेन। सो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।